नमस्कार। मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे मयूर आसन। पीकॉक पोज बोला जाता है इसको। पीकॉक पोज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि पीकॉक यानी कि मयूर स्नेक्स को खाते हैं, इसीलिए उनकी डाइजेस्टिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करता है आपके एब्डोमेन में, जिसकी वजह से जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी क्योर हो जाती हैं या अवॉइड हो जाती हैं। आपके लिवर, पैंक्रियाज, किडनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, इंटेस्टाइन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड लाइक कॉन्स्टिपेशंस, इंडाइजेशन, डायबिटीज़ या पाइल्स को क्योर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आर्म मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, कंसंट्रेशन पावर बिल्डअप करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो जिस किसी के भी एब्डोमिनल में सर्जरी हुई है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ग्लूकोमा जैसी कोई प्रॉब्लम है, रिस्ट में पेन रहता है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। विमेन जो मेंस्ट्रुएशन या प्रेगनेंसी में हैं वो इसको अवॉइड कीजिएगा। अब जान लेते हैं इसके प्रेपरेटरी पोजेस के बारे में। इसको करने के लिए आप सीधा लेट जाइए अपनी पीठ के बल। इसको सुपाइन पोजीशन बोला जाता है। इसके बाद एक एक कर कर अपने दोनों पैरों को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़कर अपनी चेस्ट के पास लाकर अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, कुछ इस प्रकार से। ये स्ट्रेचिंग एक तरीके से प्रेपरेटरी पोज है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद दोनों पैरों को चेस्ट के पास लाकर दोनों हाथों से पैरों को स्ट्रेच कीजिए। इसको आनंद बाल आसन बोला गया है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपने दोनों पैरों के साथ खेलकर ऐसे खुश होता है, इसमें आपके दोनों पैरों के तलवे आसमान से पैरेलल रहेंगे। इनहेल करते हुए आपको स्ट्रेच करना है और एक्सहेल करते हुए वापस। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए पैरों को नीचे लाइए, रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। उसके बाद अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके पूरी तरीके से स्ट्रेच कीजिए। इसमें आपके एंकल्स, काफ मसल्स, थाइज और थाई मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होंगे। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी जिससे आप पोजीशन अटेन कर पाएँ। इसके बाद हम नॉक आसन करेंगे। नॉक आसन मतलब बोट पोज। आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को इनहेल करते हुए धीरे धीरे आप उठाइए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस ले जाइए। जितना हो सके अपने हिप्स पे और लोअर बैक पे बॉडी को बैलेंस कीजिए, पोजीशन होल्ड कीजिए। ऊपर आते हुए इनहेल और नीचे जाते हुए एक्सहेल करते हुए जितना कंफर्टेबली हो सके उतना आप ट्राई कीजिए। इसके बाद वज्रासन में आ जाइए। दोनों हाथों से स्ट्रेच करके हिप्स को हील्स पे टच करके रिलैक्स कीजिए। इसको शैशांक आसन बोला गया है। इसके बाद प्लैंक पोज यानी कि दंड आसन में पूरी बॉडी को एक इंक्लाइंड स्लोप में लाकर इस तरीके से बैलेंस कीजिए। ये आपकी रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अश्व संचालन में आकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। एक एक करके दोनों पैरों को स्ट्रेच कीजिए। कोर मसल्स पे स्ट्रेच फील कीजिए। इसके बाद ऊर्ध्वमुख स्वानासन अपवर्ड फेसिंग डॉग और अधोमुख स्वानासन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में इनहेल और एक्सहेल करते हुए आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ऊर्ध्वमुख आसन करते हुए आपकी बॉडी ऊपर जाएगी इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए अधोमुख स्वानासन जिसमें आपकी दृष्टि नेवल रीजन पे। इसके बाद शैशांक आसन में स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स कीजिए और एक फोर आर्म
और एक आर्म का डिस्टेंस मेजर करके आप पैरों को और हाथों को शोल्डर विड्थ अपार्ट इतना डिस्टेंस लीजिए और मर्जरी आसन में आ जाइए, जिसमें आपकी बॉडी इनहेल करते हुए ऊपर जाएगी और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएगी। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसको कैट काउ पोज भी बोला गया है। इनहेल करते हुए चिन को चेस्ट पे टच कीजिए, बैक को ऊपर ले जाइए और एक्सहेल करते हुए गर्दन ऊपर, बैक नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसके बाद बाल आसन में आकर इस तरीके से रिलैक्स कीजिए। ये बाल आसन का वेरिएशन है जिसमें आपके हाथ पीछे रहेंगे और आपकी अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। रिलैक्स कीजिए। अब मयूर आसन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। उसके बाद दोनों हाथों को इनवर्ट पोजीशन, मतलब आपकी उंगलियां बॉडी की तरफ फेस करते हुए ज़मीन पर अच्छी तरीके से ग्रिप बनाकर रहेंगी और धीरे धीरे बेंड होते हुए आप अपनी एल्बोज़ को एब्डोमेन पे बैलेंस करके अपने सर को और अपने पैर को उठाने का ट्राई कीजिए। पूरी बॉडी का वेट हाथों पर इस प्रकार से, और आपकी बॉडी पैरेलल रहेगी ग्राउंड से। इस तरीके से आप मयूर आसन के फाइनल पोज में आ सकते हैं। जितना हो सके होल्ड कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हुए बिना झटका दिए हुए दोनों नीज़ को ग्राउंड पे टच कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे वज्रासन में आकर हाथों को स्ट्रेच करके शेषांग आसन में आ जाइए। ये इसका एक तरीके से काउंटर पोज है। तो इस प्रकार से आप मयूर आसन के प्रेपरेटरी पोज, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए अच्छे से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूँ।